बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूं आप तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमने हासिले ताल्लुम पढ़ना है वो है बी लिफ्ट 16, हरूफ की बदलती हुई अशकाल की पहचान और उन्हें अल्फाज में इस्तेमाल कर सके। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आज के सबक का आगाज करें, हम एक सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोग अपनी किताबों में ये सफ़ा खोल लें, बी लिफ्ट 16, और सरगर्मी है दिए गए अल्फाज पढ़े और ऐसे अल्फाज पर, अल्फाज की जगह आप इसे हरूफ कर लें। हरूफ पर दायरा लगाएं जिनके अशकाल अल्फाज में शामिल होकर बदल गई हैं। उम्मीद करती हूं तमाम तलबा ने असातिज़ा की मदद से ये सरगर्मी कर ली होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि बे की शक्ल कैसी होती है। बे की अल्फाज में मुख्तलिफ अशकाल। प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम बल लिखेंगे तो बे की शक्ल कुछ इस तरह होगी। अगर हम लिखेंगे बुखार तो बे बिल्कुल ही मुख्तलिफ शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। अगर हम लिखेंगे मलबा तो यहाँ पर बे जो है सिर्फ एक शोशा जो है बे का जाहिर हो रहा है। सबर में बे की शक्ल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। और इसी तरह अगर हम सबब को देखें तो यहाँ पर बे जो है अपनी जरा सी आधी शक्ल बना रही है, जबकि आखिर में बे जो है अपनी मुकम्मल शक्ल के साथ मौजूद है। इसी तरह बे और जीम के खानदान से मिलकर बनने वाले अल्फाज। प्यारे बच्चों, जब बे पे ते टे से और जीम चे हे खे आपस में मिलते हैं तो बे पे ते टे से की शक्ल कुछ इस तरह होती है। बिजली में देखे बे की शक्ल, बच्चा में देखें बे की शक्ल किस तरह है। इसी तरह टच में देखें टे की शक्ल जो है वो किस तरह की बनी है। बुखार में बे की शक्ल इस तरह है। और 25 में देखें बे की शक्ल जो है वो पे की शक्ल इस तरह है। तो ये जो हमारा बे का खानदान है, जब वो जीम के खानदान के किसी भी लफ्ज से मिलता है तो अपनी शक्ल इस तरह बनाता है। इसी तरह ऐन और गैन की बदलती अशकाल को देख लेते हैं। ऐन जब अल्फाज के शुरू में आता है तो उसकी शक्ल कुछ यूं होती है, लेकिन दरमियान में वो अपनी बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल बनाता है। और अल्फाज के शुरू में गैन भी इसी तरह आधी शक्ल बनाता है और अल्फाज के दरमियान में गैन की शक्ल भी ऐन की तरह ही होती है। ऐन और गैन आखिर में अपनी शक्ल जो है मुकम्मल शक्ल को बरकरार रखते हैं। अब हम देखते हैं नून और मीम की बदलती अशकाल को। मीम जो है अल्फाज के शुरू में कुछ इस तरह शक्ल बनाता है और दरमियान में इस तरह, और आखिर में अपनी मुकम्मल शक्ल को बरकरार रखता है। नून को देख लें, अगर नून अलिफ के साथ मिलेगा तो नून अपनी शक्ल इस तरह बनाएगा, और अगर मीम के साथ मिलेगा तो उसकी शक्ल जो है वो इस तरह बनेगी। लेकिन अगर नून के बाद मीम आएगा तो उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल ही बदल जाती है। नुक्ता में नून की शक्ल बिल्कुल ही बदल गई है, अलिफ की तरह हो गई है, उस पर नुक्ता आ गया, एक नुक्ता आ गया है। इसी तरह आमना में भी उसका नून की शक्ल जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ जाहिर हुई है। काफ और गाफ की बदलती अशकाल देख लेते हैं। काफ अगर अलिफ के साथ मिलता है तो उसकी शक्ल गोल हो जाती है, और वो कान में देखें काफ की शक्ल जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बनी है। अगर काफ को दरमियान में लेकर आते हैं अल्फाज के तो काफ की आधी शक्ल बनती है और शुरू में भी आधी शक्ल बनती है। इसी तरह अगर काफ लाम के साथ जुड़ जाए, जैसे निकल में जुड़ गया है, तो काफ अपनी शक्ल गोल कर लेता है। इसी तरह यहाँ शक्ल में भी लाम के साथ मिलके काफ की शक्ल जो है वो गोल हो गई है, जबकि आखिर में काफ ने अपनी शक्ल नहीं बदली है। यही मामला गाफ के साथ भी है। अलिफ के साथ गाफ मिलकर अपनी शक्ल गोल बनाता है और दरमियान में वो अपनी आधी शक्ल बनाता है। ये देखें गाफ जो है ये अपनी आधी शक्ल जो है इसने बना ली है, और आखिर में गाफ जो है वो अपनी मुकम्मल शक्ल को बरकरार रखता है, और लाम के साथ मिलके गाफ जो है अपनी शक्ल काफ की तरह गोल रखता है। मैं उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को आज का सबक समझ में आ गया होगा। अपनी किताबों की तरफ बढ़ते हैं। अपनी किताब में ये सफ़ा खोल लें। हरूफ की बदलती हुई अशकाल में हम पढ़ रहे हैं। पिछली जमात में हमने तफसीलन पढ़ा
پہلی جماعت میں بھی اور دوسری میں بھی ہم جو ہے اس بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف کو جوڑ کر جب الفاظ بنائے جاتے ہیں تو حروف کی اشکال الفاظ کی ابتدا یا درمیان میں بدل جاتی ہے، آخر میں تو وہی رہتی ہے. جیسے میم کی شکل مسلمان میں کہ شروع میں کچھ اور درمیان میں بدل کر کچھ اور ہے. یہاں دیکھیں میم اس طرح بنا ہوا ہے اور نیچے یہاں درمیان میں میم کی شکل بالکل بدل گئی ہے. الفاظ میں حروف کی درست بناوٹ کے لیے غور سے پڑھنا اور لکھنے کی مشق کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ پڑھنے آ جائیں. آپ نے اپنی کتابوں میں تدریسی جانچ کا یہ صفحہ کرنا ہے، خود سے سبق غور سے پڑھیں اور درج ذیل حروف کے استعمال والے الفاظ تلاش کر کے دی گئی خالی جگہ پر لکھیں. اور ورک بک کا یہ صفحہ بھی آپ نے کمرہ جماعت میں کرنا ہے. گھر کے کام میں آپ نے گھر کے کتاب تمرین و جائزہ بی لفٹ 16 کرنا ہے. یہ والا صفحہ آپ کا کھل جائے گا، یہ آپ نے گھر کے کام میں کرنا ہے. میں امید کرتی ہوں تمام طلبہ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور الفاظ کی بدلتی ہوئی اشکال انہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.